and welcome back to my channel Live, Love, Laugh and Learn। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। मेरे पिछले वीडियोस को आपने इतना लाइक किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, कुछ सजेशंस भी आए जिस पे मैं काम कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं today I'm gonna talk about personality. Yes, we all are having one, but if you'll work on these points, you'll have a better one. So what is a personality? Actually, it's a combination of your external and internal beauty. Generally लोग अपने external beauty पे ज़्यादा काम करते हैं और internal beauty पे ध्यान नहीं देते, but हमें दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो I have few points, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने personality को improve करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहर से कुछ और अपने को बना लें और अंदर से कुछ और रहे। तो इस रियल और फेक पर्सनालिटी के बीच में जो डिसबैलेंस होगा उसे आप ज़्यादा दिन लेके नहीं जा पाओगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है उसमें कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग रहना है। आप अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे रहोगे? हर इंसान को लगता है कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि जो भी करता है वो अपनी सूझबूझ से करता है। लेकिन तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। अकेले में आप सोचो, जब आप अपने क्लोज वन को ग्रोथ करता देखते हो, अच्छा करता देखते हो, तो आपको कैसा फील होता है? आप उससे जेलस करते हो, आप हेट करते हो, उसके बारे में गॉसिप करते हो, है ना? या फिर आप उसको देख के खुश होते हो, उसको और मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, लोगों की आप मदद करते हो। तो अगर आप में ये पॉजिटिव क्वालिटी है तो आप ऑलरेडी एक अच्छे इंसान हो, और अगर नहीं है तो उस पर हमें काम करना चाहिए। दूसरा, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। आप और अगर आप हमेशा खुश रहोगे, हैप्पी एंड चीयरफुल रहोगे, तो आपसे लोग मैग्नेट की तरह खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। तीसरा, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करो। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आप कैसे बिल्ड करोगे? ये आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसमें बरसों लग जाते हैं। बट आई एम श्योर हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, बट कुछ चीज़ें मस्ट है। जैसे आपको ग्रेटफुल होना मस्ट है, आपको काइंड रहना चाहिए, आपको हेल्पफुल रहना चाहिए, आपको अपने बातों के पक्के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हो और आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये रहो। अब इन तीनों पॉइंट्स के बदले मैं बोल सकती थी कि आप पॉजिटिव रहो, लेकिन जब मैं आपको ये कहती तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता बाहर से। लेकिन ये जब तीनों क्वालिटीज़ आप में होंगी, आप एक अच्छे इंसान रहोगे, आप हमेशा हैप्पी एंड चीयरफुल रहोगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगी, तो आप खुद ब खुद अपनी पर्सनालिटी को इतना रिस्पेक्ट करोगे कि ये पॉजिटिविटी अंदर से आएगी, आपको एफर्ट नहीं डालना होगा। चौथा, कोई भी काम करो तो टर्म्स ऑफ पैशन से करो। इससे दो चीज़ें होगी, कामों को आप अच्छे से कर पाओगे, और दूसरा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे सिर्फ एक चीज़ों में नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में मल्टी टैलेंटेड होते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुकिंग कर रहे हो तो जान डाल दो कुकिंग में, उसी में पूरा फोकस रखो। पढ़ रहे हो तो फ़ोन साइड करो, फोकस के साथ पढ़ो, है ना? पांचवा, मैं बोलूँगी कि फॉरगिव अदर्स। हाँ, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें परेशान करता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? हमें ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि कौन सही और कौन गलत है, इसलिए क्योंकि हमें पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पीसफुल रहेंगे तभी किसी काम पे फोकस कर पाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि माफ़ कर दो उसे जिसे आप भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उसे जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते। तो फॉरगिव अदर्स। फिर मैं बोलूँगी आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कितनी चीज़ें भी आप सीख जाओ, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप बातों को बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? जिस भी लैंग्वेज में आप काम करते हो उस लैंग्वेज में अपना एक कमांड बनाओ। अपने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि हमारा सिर्फ 7% कम्युनिकेशन वर्बल होता है, 93% नॉन वर्बल होता है, और 55% उसमें बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। तो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दो, ठीक है? उसके बाद मैनर्स एंड बिहेवियर सीखना बहुत ज़रूरी है। मैनर्स एंड बिहेवियर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ में लोगों से अलग बनाएगी, और ये सारी क्वालिटीज़ जब आप में आ जाए तो डोंट शो ऑफ टू मच। क्योंकि आप खुद सोचो, एक सिक्का बहुत खनकता है, बट नोट नहीं बोलता कीमत किसकी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है कि आप इन सारी चीज़ों पे काम करो और आप देखो, लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। Thank you so much guys. If you really like my video, please like, subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you so much. Love you all.